और हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हमारे बीच मौजूद हैं, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं आदरणीय श्री शरद द्विवेदी सर से कि वे हमारे अतिथियों को इस सत्र के लिए मंच पर लेकर आएं। और आग्रह है आदित्य नामदेव से और आदित्य है गौरव शुक्ला जी से कि बातचीत के लिए मंच पर आएं और ससम्मान हमारे प्रथम सत्र के अतिथियों को मंच पर लेकर आएं। आदरणीय श्री कवासी लखमा एवं आदरणीय श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम बातचीत के लिए मंच पर आमंत्रित। शरद द्विवेदी सर से आग्रह आदरणीय अतिथियों के स्वागत हेतु। बढ़िया, राम राम, बढ़िया गाना था, धन्यवाद। चलो ओके। बहुत बढ़िया बच्चों, एक और दे दो। आदरणीय शरद सर से आग्रह स्वागत हेतु सर से आग्रह। दामिनी से आग्रह होगा कि वे व्यवस्था सुनिश्चित करें। जोरदार तालियों के साथ हम प्रथम सत्र के अतिथियों का स्वागत करते हैं बंसल न्यूज के इस मंच से। और प्रथम सत्र की शुरुआत हेतु आग्रह आदित्य नामदेव जी से और गौरव शुक्ला जी से। मंच सौंपते हैं आदित्य नामदेव जी को। मुझे लगता है जितने लोग यहाँ दादी को जानते हैं वो सब ये चाहते हो कि दादी ही बोले, हम लोग थोड़ा कम बोले। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप लोग? मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं दंतेवाड़ा गया था, इंद्रावती नदी के उस पार, जहां पर 26 जनवरी को आजादी के बाद पहली बार तिरंगा लहराया गया था, मैं वहां जब गया तो मुझे हैरानी हुई कि वहां के बच्चे कुछ नहीं जानते। कौन है मुख्यमंत्री नहीं जानते, कौन है प्रधानमंत्री नहीं जानते। मुझे ऐसा लगा मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। लेकिन जब वहां बच्चे बोलते हैं कि मैंने पूछा किसको जानते हो, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, दादी। तो देखिए, दादी वो शब्द है जो बस्तर में कोई कवासी लखमा नहीं बोलता, कोई मंत्री जी नहीं बोलता, कोई लखमा जी नहीं बोलता। सब जितने भी लोग जानते हैं दादी को, वो केवल दादी ही बोलते हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी का, स्कूल शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का। दादी, शुरुआत आपसे ही मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है बस्तर में आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण में विधानसभा सत्र भी बुलाया गया, विधानसभा सत्र में बिल पारित भी हो गया, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा है। और ये पता चल पा रहा है कि अब तो जिलों का भी दौरा होगा राजभवन की तरफ से। आदिवासी समाज आपको देख रहा है दादी, आम लोग देख रहे हैं, ये सुनना चाहते हैं कि आखिर आरक्षण में दिक्कत क्यों आ रही, क्यों आरक्षण जो है आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दादी, आज क्या नाम है तुम्हारा? शरद जी। आज आपके इस चैनल के प्रमुख शरद सिंह साहब यहाँ उपस्थित है और आपके मीडिया के नामदेव तमाम लोग आए। इस मीडिया के माध्यम से हमारे मंत्री, वरिष्ठ मंत्री प्रेमसाय सिंह भी यहाँ उपस्थित है। अभी जो बढ़िया नाचे हम लोग मजा लिए और अभी हमारे प्रार्थना किए, जिसके भगवान ने आंख नहीं दिया, बढ़िया प्रार्थना के रूप में हम लोग सब लोग सुने हैं। मैं सबको, उन लोगों को मेरे तरफ से, हमारा सरकार की तरफ से मैं बधाई देता हूं। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ में 4 साल हमारा सरकार आया। 4 साल में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है। लगभग 3 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ का नारा, गढ़बो छत्तीसगढ़ बदलो बस्तर, ये नारा पूरे देश में, दुनिया में घूम रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री
नीति आयोग बैठक में इस छत्तीसगढ़ का गोबर खरीदी का तारीफ करता है, इसलिए मैं पहला बार नारा लगाऊंगा, सब लोग नारा लगाना है, छत्तीसगढ़िया अबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया। धन्यवाद। आज मेरा पहला क्वेश्चन है, नामदेव ने पूछा है, ये बहुत बहुत बड़ा बात है। हम लोग आजाद हिंदुस्तान में निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बन के 22.5 साल होने जा रहा है, लेकिन ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहां पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, यहां अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं ज्यादा। पिछले सरकार ने अनुसूचित जाति के और पिछड़ा वर्ग के आदिवासी के 32% को लागू करने का 2011-12 में लागू करने का कोशिश किया, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको नोटिस दिया। ननकीराम कोर कमेटी बना, उसमें 4-5 मंत्रिमंडल गठन किए थे, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, पुन्नूलाल मल्ले, ये सब लोग जो 32% को बिगाड़ने का काम, जो कोई दोषी है, कोई पापी है, ये रमन सिंह सरकार के सब मंत्री है, क्योंकि उसमें से एक आदमी उस कमेटी का रिपोर्ट में दस्तखत नहीं किया, पुन्नूलाल मोले। मैं उनको बधाई देता हूं। आज हाई कोर्ट ने 2022 को रिजेक्ट किया। उनका मामला यह था कि हमारा सरकार आने के बाद हम लोग सरकार ये जाति को खुश नहीं किए। जब फैसला सुना रहे थे, हमारा वकील, सरकारी वकील खड़ा होने का प्रयास किया, बहस करने का प्रयास किया, लेकिन हाई कोर्ट ने माना किया है। ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ अभी कांग्रेस का सरकार का नहीं है, ये भूपेश बघेल का मैटर नहीं है। तत्कालीन सरकार जो हम नोटिस दिए थे वो पूरा नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया। मंत्रिमंडल गठन करने के बाद मुख्य सचिव के गठन हुआ, लेकिन सही रिपोर्ट नहीं करने से आदिवासी को बहुत नुकसान हुआ। 12% कम हुआ, 20% तक आया। जैसा हाई कोर्ट में फैसला आया, हमारा मुख्यमंत्री सबसे पहले प्रतिक्रिया दिया है, ये जो फैसला है ये ठीक नहीं है, आदिवासी के पक्ष में नहीं है, तो इसको मैं गंभीरता से देखूंगा, किसी भी कीमत में 32% को कम होने नहीं दूंगा। पूरा आदिवासी समाज सब लोग भिड़कर मीटिंग हुई, समाज का मीटिंग हुआ, सबसे हुआ। उसके बाद हमारे राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्यपाल महोदय ने वो भी सामने आई। हम लोग समीक्षा कर रहे थे, तमिलनाडु में कैसा है, सबसे ज्यादा आरक्षण तमिलनाडु में है, झारखंड में, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। इनको मंथन कर रहे थे, जांच भेजे, अधिकारी कर्मचारी गए, वहां से रिपोर्ट आया, लेकिन सबसे फ्रंट पेज में हमारा राज्यपाल आई है। मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को लेटर लिखना, उनका यही शब्द था कि ये आदिवासी, मैं एक इतना बड़ा पद में बैठा हूं,
हम लोग भी गर्व है। एक आदिवासी महिला छत्तीसगढ़ में मुख्य राज्यपाल बना है, हम लोग भी खुशी थे, हम लोग भी गर्व है। हमारा तत्काल मध्य प्रदेश एक ही प्रदेश थे, छिंदवाड़ा के रहने वाली, हर सब लोग जानते हैं ये आदिवासी प्रदेश है, आदिवासी राज्यपाल है, एक गंभीर है, आदिवासी के प्रति बहुत फिक्र कर रही है। माननीय राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखी, या तो अध्यादेश लाओ या विधानसभा लाओ। विधानसभा में अगर पास करेंगे मैं तत्काल दस्तखत करूंगा। हम लोग सब लोग प्रेमसाय सिंह, हम आदिवासी लीडर मुख्यमंत्री के पास गए, हमारा माननीय राज्यपाल तैयार है, जल्दी आवास विधानसभा बुलाना है। मुख्यमंत्री भी उस दिन 210 दिन हुआ था, विधानसभा बुलाए 1 तारीख 2 तारीख, हम लोग सर्वसम्मति से पास किए। आज सर्वसम्मति से पास करने के बाद जो राज्यपाल का मंशा थी, राज्यपाल जो दिल से चाह रही थी, उसको मंशा को पानी फिरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह केदार का से इन लोग आपत्ति करके हमारा आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जब तक जिंदा रहेंगे इस लड़ाई को भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस पार्टी, हम लोग लड़के इनको पाने का कोशिश जरूर करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शिक्षा मंत्री महोदय भी मौजूद हैं, प्रेमसाय सिंह टेकाम जी। मेरा उनसे एक सवाल था कि इन 4 सालों में काफी कुछ शिक्षा को लेकर बदलाव देखने को मिले। कोरोना काल के दौरान भी कई सारी समस्याएं सामने आई और कई सारी चीजों का प्रयोग भी किया गया। तो उस 4 सालों को आप कहां पर पाते हैं और अभी शिक्षा किस स्तर पर छत्तीसगढ़ में है? मैं बंसल न्यूज के सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज यहाँ पर हम लोगों को बुलाए हैं। इनके बंसल न्यूज के प्रमुख आदरणीय सर द्विवेदी जी, आदरणीय भाई आदित्य जी, आदरणीय गौतम जी, सभी उनके साथीगण, सबको आज छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार छेछरा पुन्नी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्योहार हम सबके संस्कृति से जुड़ा हुआ है, त्योहार है और बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं। और आज का दिन दान पुण्य का है। कोई अन्न दान करता है, कोई रुपए दान करता है, कोई और कुछ दान करता है। मेरा तो सभी से है कि आप आज के दिन से एक नया दान शुरू करें, शिक्षा का दान। और आपके आसपास जो पूरे छत्तीसगढ़ के जितने साथी हैं सबको बधाई। छत्तीसगढ़ सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आसपास जितने स्कूल हैं वहां पर आप जाइए और शिक्षा का दान कीजिए, जिससे कि बच्चों का शिक्षा में और ज्यादा अच्छा उन्नति हो सके, अच्छी उनकी पढ़ाई हो सके। आज के दिन मैं ये भी सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारे माताएं वो आंगनबाड़ी में जाएं, उनको समय, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए समय उनको दें। सुबह का बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करें, उसमें समय दें। स्कूल में जाएं, क्या बच्चों की पढ़ाई हो रही है उसका आकलन करें, उसमें उनका समय दें। बाकी जो समय उनका हो सकता है पूरा उसमें शिक्षा पे दें। किताबों का भी दान करें, वो भी एक दान है। जो किताबें दान करते हैं दूसरे के उसमें आएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो समय दान के लिए तो हो, तो बच्चों की अच्छा गुणवत्तापूर्ण उसमें शिक्षा उनको मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय भूपेश बघेल की अगुवाई में बहुत से नवाचार हुए। अगर कोरोना काल को हम देखें तो कोरोना काल में जब पूरे स्कूल और कॉलेज जब बंद थे, ऐसे समय में यहाँ के लोगों के
कि बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से हो, क्योंकि वो पिछड़ मत जाए हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे। उसके लिए हम लोगों ने नवाचार शुरू किया। हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई तुहर द्वार, पढ़ाई तुहर पारा, मिस काल के गुरुजी, छतरी वाले गुरुजी, टीबी वाले गुरुजी, तमाम जो नवाचार हम लोगों ने किया जिससे कि बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार की बाधित न हो। और इसमें इतना चर्चित रहा, ये हमारा नया नवाचार इतना चर्चित रहा कि इसको तारीफ भारत के प्रधानमंत्री ने भी किया और भारत के जो नीति आयोग है उसने भी किया कि अच्छे बेहतर ढंग से बच्चों की कोरोना काल में जो स्कूल बंद है उस समय पढ़ाई हो रही है। ये बहुत ही अच्छा, उसमें पुरस्कार भी छत्तीसगढ़ को मिला। तो बेहतर ढंग से उसमें जो किए, उस समय हम लोगों ने एक नया शुरुआत किया था कि घर में आंगन में पढ़ाई का आशय है कि जो हमारे शिक्षिकाएं हैं वो उनकी माताओं को ट्रेन करें और बच्चे अपने घर में रहकर पढ़ाई करें। अगर कोई सब्जी बना रहा है, कितने उसमें भिंडी है, कितने उसमें आलू है, उसका किस प्रकार से उसका कटिंग हो रहा है, उसकी गिनती से पढ़ाएं। तो तमाम चीज़ों हम आपके अंगना में पढ़ाई, घर के आंगन में पढ़ाई, इस प्रकार की हम लोगों ने उसका शुरुआत किया और आगे चल के इसकी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी हम सबको देखने को मिला। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने कर रहे हैं। जहाँ पर कई जो स्कूल बंद पड़े, जो करीब 3000 करीब स्कूल बंद पड़े, उन स्कूलों को, चाहे वो बस्तर का हो, चाहे बिल्कुल दंतेवाड़ा का स्कूल हो, उन स्कूलों को हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश से हमने पूरा उनको संचालित किया, क्योंकि उनको नदी नाले जंगल पहाड़ होकर गुजरना पड़ता था। और उनको जब हम लोग ने स्कूल शुरू किया तो इनका खुशी देखने को उनको मिलती थी कि हमारे बच्चे जो दूर जा रहे थे अब उनके गांव में ही पढ़ाई इनकी संभव हो सकता। तो तमाम चीज़ों हम लोगों ने उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, उसके लिए टीचरों की ट्रेनिंग अच्छी ट्रेनिंग हो, ताकि जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी समझ में आ सके और जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको भी संतुष्टि हो सके कि हमने जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ाई उसमें हो सकता है। हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, जो इससे एक सबके लिए सपना था, जो हमारे चाहे गरीब परिवार हो चाहे अमीर परिवार हो, उन सबके लिए सपना था कि हर कोई बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। उनके जो बड़े जो स्कूल हैं उनकी फीस इतनी लंबी चौड़ी होती कि हर पेरेंट्स की पहुंच के बाहर था। तो ऐसे पेरेंट्स के, ऐसे अभिभावकों के सपनों को साकार हमारे प्रदेश के मुखिया ने किया और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलकर हर एक ब्लॉक में, सुदूर अंचल में, तहाँ हमारे गरीब के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आमतौर पर हम लोग ने देखा है कि जो स्कूल सरकारी स्कूल है उसमें सरकारी जो कर्मचारी उनके बच्चे नहीं पढ़ते, ये ऐसा धारणा रहता है। लेकिन ये जो अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल खुला है उसमें आईएएस के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा शुरुआत हम लोगों ने 52 स्कूल से शुरू किया और आज 247 स्कूल इसमें संचालित हो रहे हैं। और आज हमारे प्रदेश के मुखिया, एक नवा मुखिया ने भी हमारे नवाचार किया है कि पहला बार हमारे प्रदेश के मुखिया ने हर विधानसभा में जाके भेंट मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर लोगों से जो अपनी जो योजनाएं हम जो यहाँ बनाए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उन योजनाओं में वहां जो जब जाते हैं भेंट मुलाकात करने के लिए, तो नामदेव साहब वहां पर 2 ही मांग आती है। वहां पर एक तो हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिया जाए और यहाँ पर बैंक, सरकारी बैंक खोल दिया जाए, ताकि जो हमारे इतने नवाचार अभी जो हुए हैं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हो, चाहे गोधन न्याय योजना का हो, पैसा हो, तमाम चीज सरकारी बैंक से जा रहा है, तो उनको बैंक हो ताकि वहां पर लोग रख सकते हैं। तो 4 सालों में जो छत्तीसगढ़ का जो सफर किया है, जो उन्नति के वर्ष जो आपने कहा 4 साल, ये काफी प्रगतिशील इसमें रहा है। इसके लिए पूरे सब लोगों, हमारी पूरी टीम, पूरे हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के लोग, सबने इसमें सहयोग किया है। मैं जब आप बोल रहे थे प्रेम साय जी, पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री बहुत मुस्कुरा रहे थे ब्रिजमोहन जी, इसको वो खुश हो रहे थे कि कम से कम हमारा एक छोटा भाई अच्छा काम कर रहा था, जो हम नहीं कर पाए वो काम उन्होंने किया है, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए दादी भी मेरे साथ बैठे, दादी ब्रिजमोहन जी भी हैं यहाँ पर। आप याद कर रहे थे कि हमारे कोई साथी यहाँ पर आए, कुछ कहना चाहेंगे क्या ब्रिजमोहन जी से? मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा विधानसभा के वरिष्ठ विधायक है, हमारा छत्तीसगढ़ का नेता है और विधानसभा में बढ़िया बाल मारता है, इसलिए बधाई देता हूं। हम लोग इससे सीखते हैं थोड़ा थोड़ा।
चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं धन्यवाद करता हूं कवासी लखमा साहब का, प्रेम साय सिंह टेकाम जी का। उसके बाद अगले सेशन के लिए मैं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी और फिलहाल हमारे साथ अनिला भेड़िया जी हैं जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनको इसके बाद मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद।